या हाय दोस्तों, ये वीडियो पिछली वाली ही वीडियो का एक हिस्सा होगा। पिछली वाली वीडियो में मैं डिस्कस कर रही थी कि रुद्राक्ष कैसे उत्पन्न हुआ और किस राशि मतलब कि कैसे कि आप रुद्राक्ष को धारण कर सकते हो और कौन सा धारण नहीं करना चाहिए। अब इसमें उसी रुद्राक्ष के बारे में टाइप बताए गए हैं कि कौन सा रुद्राक्ष क्या कहलाता है। सबसे पहले तो आप ये देखो दोस्तों, रुद्राक्ष जो उत्पन्न हुआ आपको याद हो तो मथुरा, काशी और एक और दो तीन जगह और थी, मलयाचल मतलब अयोध्या। मतलब मैं ये जान के बड़ी खुश थी कि शिव पुराण में इन शहरों के नाम हैं। तो ये वो शहर है जो अपने आप में धार्मिक है। और आज भी अगर हम देखें तो मथुरा देखो, कृष्ण की जन्मभूमि, और कितनी सारी चीज़ें वहाँ से जुड़ी हुई हैं। सेम अयोध्या राम जन्मभूमि। तो ये इन जगहों का अगर हम बात कर ले तो हाँ, ये धार्मिक जगहें हैं और इनका एक कहानी इतिहास धर्म से जुड़ा हुआ है, भगवान से जुड़ा हुआ है, क्योंकि ये शिव पुराण में इन शहरों का भी जिक्र किया गया है। इंटरेस्टिंग ना। खैर, हम रुद्राक्ष की बात कर रहे थे। तो कौन सा रुद्राक्ष धारण करने से क्या होता है। अगर एक मुख मतलब हम छिद्र की बात कर रहे हैं यहाँ पर, एक मुख वाला अगर कोई रुद्राक्ष है तो उसे साक्षात शिव का ही स्वरूप माना गया है कि साक्षात वो शिव का एक स्वरूप है। और उसको धारण करने से कभी भी लक्ष्मी आपके घर से नहीं जाएगी। वैसे अगर आप हो सके तो आप कोई भी रुद्राक्ष लेकर आइए और उसे मंदिर में रखिए, उसकी पूजन कीजिए। उसका पूजन करने से कभी भी लक्ष्मी घर से दूर नहीं जाती। और ख़ासकर अगर आपको एक मुख वाला रुद्राक्ष मिल जाए तो क्या ही कहने। दूसरा ये कहता है कि दो मुख वाला जो रुद्राक्ष रहेगा वो देवेश्वर का उसे कहा गया है। इसको काम संपूर्ण जो कोई इच्छा या जो कामनाएं किसी की होती हैं उसको पूर्ण करने वाला इसे बताया गया है। तीन मुख वाला रुद्राक्ष को साक्षात साधन का फल देने वाला बताया गया है। इसको धारण करने से इंसान में विद्या की कमी नहीं होती, पढ़ाई शिक्षित ज़्यादा होता है वो, मतलब कि गुण उसके अंदर आते हैं सीखने के लिए। चार मुख वाले रुद्राक्ष को ब्रह्मा का स्वरूप बताया गया है। और जो ब्रह्मा का स्वरूप होगा तो उसे शीघ्र ही धर्म, अर्थ, काम और मोक्ष इन सब चीज़ों का उसको फल मिलेगा। पांच मुख वाले रुद्राक्ष को साक्षात कालिगन रुद्र का रूप बताया गया है। इसको करने से इसे मुक्ति प्रदान करने वाले रुद्राक्ष इसको बोलते हैं, जो उसे मनोवांछित फल प्रदान करेगा और मुक्ति मिलेगी। तो ये वो रुद्राक्ष हमारा बताया गया है। छह मुख वाले रुद्राक्ष को हम कार्तिकेय का स्वरूप बोलते हैं। और यदि इसे आप अपने बाइने हाथ में धारण करेंगे तो ब्रह्मा यानी कि जो ब्राह्मण है, उनको अगर आपने कभी कोई दुख पहुँचाया है, उनकी मृत्यु हुई है किसी ब्राह्मण से मतलब इधर, क्योंकि मैंने कहा ना कि हम सभी ब्राह्मण हैं, चार कैटेगरीज के अंदर। ब्राह्मण से यहाँ पर मतलब है वो जो भगवान की पूजन करते हैं उस ब्राह्मण से। तो उस पाप से इस मुक्ति मिलती है इस छह मुख वाले रुद्राक्ष को धारण करने से। सात मुख वाला जो रुद्राक्ष है उसे अगन स्वरूप बताया गया है। इसे अनंग नाम से भी प्रसिद्ध है ये। और इसको धारण से कोई दरिद्र से भी दरिद्र अगर आदमी होगा, यानी कि गरीब से भी गरीब, जिसकी दयनीय कंडीशन है बिल्कुल, वह भी ऐश्वर्यशाली होगा, चेहरे पे अलग सा तेज दिखेगा उसके। वैसे मैं आपको बता दूं, प्राणायाम करने से भी तेज दिखता है चेहरे पर, है ना। वैसे मैं भी नहीं करती, अभी शुरू करूँगी। खैर, तो उसको धारण करने से आपको ये मिलेगा। आठ मुख वाला जो रुद्राक्ष है उसे अष्टमूर्ति भैरव रूप बताया गया है। इसको धारण करने से मनुष्य पुरनायु होता है और मृत्यु के पश्चात शूलधारी शंकर हो जाता है। इसको बोलते हैं मृत्यु से मुक्ति प्रदान करने वाला वो है। नौ मुख वाले रुद्राक्ष को भैरव और कपिल मुनि का प्रतीक माना गया है। अथवा नौ रूप धारण करने वाली इस महेश्वरी दुर्गा, इसकी अधिष्ठात्री देवी भी इसको कहा जाता है। और इसको धारण करने से इसमें कोई संशय नहीं है कि इसको धारण करने से आपको सभी पापों से मुक्ति मिलेगी। इसे बाएं हाथ में ही धारण करें। 10 मुख वाले रुद्राक्ष को भगवान विष्णु का रूप कहा गया है साक्षात। तो इसको धारण करने से इंसान की सभी संपूर्ण मनोकामनाएं पूर्ण होती हैं। 11 मुख वाले रुद्राक्ष को वह रुद्र रूप ही माना गया है, जिसको करने से कोई भी मनुष्य हमेशा विजयी रहेगा, वो हारेगा नहीं। 12 मुख वाले रुद्राक्ष को केश प्रदेश में धारण करें और उसके धारण करने से मानो मस्तक पर 12 आदि
आदित्य विराजमान हो जाते हैं, यानी कि मैंने जैसे कि कहा कि इससे आप फिर हारते नहीं हो, विजयी आपको प्राप्त होती है। 13 मुख वाले रुद्राक्ष को विश्व देवों का स्वरूप बताया गया है और इसे धारण करके मनुष्य अभिष्टों को पाता है और सौभाग्य तथा मंगल लाभ उसको मिलेगा। 14 मुख वाले रुद्राक्ष को, जो रुद्राक्ष होता है वह परम शिव रूप है, वह भक्ति पूर्वक मस्तक पर धारण करें और ऐसा करने से उसके सभी पापों का नाश हो जाता है। तो ऐसे कर करके ये कुछ अलग अलग रुद्राक्ष हैं जिसका कहीं ना कहीं एक रूप बताया गया है और उसको आप धारण करोगे तो आपको कौन से विशेष फल मिलेंगे। एक और चीज़ बता दूँ, जो भी ये रुद्राक्ष हैं, जो भी रुद्राक्ष की ये मालाएं पहनते हैं, अगर वैसे मैं एक बार ऋषिकेश गई थी घूमने, तो मुझे किसी ने दिया था। तो रुद्राक्ष कोशिश ये करना चाहिए कि आप उसे खरीदें नहीं, कोई आपको उसे दे। और उस रुद्राक्ष में यदि नेचुरली अगर छेद है तो वो ट्रस्ट में बहुत ज़्यादा वर्थफुल होता है। एक तो था कि मनुष्य छेद करें, ऑप्शन नहीं है, अगर नहीं होगा तो हम ही करेंगे, बट अगर उसमें धागा पिरोने के नेचुरली अगर वो छेद रुद्राक्ष को, तो उसे छोड़िए मत। कोई अगर आपको दे रहा है तो उसे धारण कर लो, उसे फटाक से ले लो, क्योंकि रुद्राक्ष की जो माला जो धारण करते हैं वो सिर्फ शिव जी के लिए नहीं है। इसमें शिव जी, भगवान शिव, दुर्गा देवी, गणेश, सूर्य और अन्य सभी देवता इससे प्रसन्न होते हैं। अलग अलग रुद्राक्ष की माला पहन सकते हो आप। 1150 की रुद्राक्ष की अगर आप माला धारण करते हो, जिसे धारण करना थोड़ा सा मुश्किल है क्योंकि इतना मिल पाना रुद्राक्ष नेचुरली वो भी थोड़ा सा मुश्किल होगा, वो बहुत ज़्यादा अत्यंत लाभकारी होता है। उसे सबसे ज़्यादा उस मनुष्य को ही प्रतिभाशाली, शक्तिशाली, हर तरीके से विद्वान होता है वो मनुष्य उस मालाओं को। तो ये है, ये वीडियो पिछली वाली वीडियो का एक पार्ट था। इसमें आपने देखा होगा मेरा आई कनेक्शन ऊपर नीचे जा रहा था। रीज़न ये है कि मैं एग्जैक्टली नहीं चाह रही थी कोई आपको ऐसी इन्फॉर्मेशन मिल जाए रुद्राक्ष, क्योंकि रुद्राक्ष को लेकर मैं भी बहुत ज़्यादा इंस्पायर्ड रहती हूँ और बहुत सारे लोग हैं जो चाहते हैं रुद्राक्ष को। तो अभी मैं भी नहीं धारण कर रही हूँ, उम्मीद कर रही हूँ कि कोई मुझे, एक तो मैं खो चुकी हूँ जो मुझे किसी ने दिया था ऋषिकेश जैसी भूमि के अंदर, तो दूसरा देखते हैं मुझे कब कोई दूसरा कब देगा। शायद काशी में गई हूँ, बहुत खूबसूरत जगह लगती है मुझे, हो सकता है कि दूसरे को मुझे काशी में दे दे। तो ये है रुद्राक्ष। तो एक और टॉपिक है, इंटरेस्टिंग है, अगली बार बताऊँगी।